तो जी इस्लामाबाद डील के बाद लग रहा था कि जिंदगी मामूल पर आ चुकी है। ईरान और अमेरिका की जंग खत्म हो चुकी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुल गई है, जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें कम होंगी और मैशियत बेहतरी की तरफ आ जाएगी। उसके बाद शुरू होती तकरीब खामने के जनाजे की। वो कुछ दिन चलती है। उसके दौरान ट्रंप के कुछ मुतनाज़ बयानात भी आते हैं कि जी हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम तो इन 6 या 7 दिन जो भी इनकी तकरीब चलती है, तदफीन के जो भी मामला चलेंगे, हम इनमें हमला नहीं करेंगे, पर अगर हम चाहें तो इन सबको उड़ा भी सकते हैं। ट्रंप दुनिया का एक ऐसा लीडर है जिसे सबसे ज़्यादा तनकीद का सामना, यानी उसे अहमक कहा जा रहा है। और आप देखें कि अमेरिका जैसे इतने बड़े मुल्क को मद्देनज़र रखते हुए हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का एक बंदा आएगा और ऐसी बोंगियां मारना शुरू कर देगा। तो जनाजे के एक दिन बाद ऐसा क्या होता है कि ईरान और अमेरिका की जंग दोबारा शुरू हो जाती है। तो बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में कुछ खलीजी ममालिक के जहाज़ गुजर रहे थे, जिनमें कतर, बहरीन वगैरह जो इस्लामी पासदान है, ये उन पर हमला करती है। और इस हमले के बाद अमेरिका की तरफ से बयान आता है कि डील जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को लेकर ही की गई थी कि अगर उसी को तोड़ दिया गया तो डील कैंसिल, कोई डील नहीं। तो अमेरिका ने ईरान पर शदीद फ़िज़ाई हमले करना शुरू कर दिए। दूसरी बात यह है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ईरान ने खुद बनाई है, पनामा कैनाल की तरह या स्विस कैनाल की तरह, फिर तो उसका हक बनता है कि हर आने जाने वाले जहाज से अपना टूल टैक्स ले या जो भी फीस वो मुकर्रर कर रहा है वो ले। अगर वो कुदरती तौर पर उसके हक में आई है या उस इलाके की तरफ आई है, तो ये किसी एक मुल्क को हक नहीं पहुंचता कि वो चीज़ जिस पर पूरी दुनिया की मैशियत स्टेक पे लगी हुई है उसको रोक कर उस पर अपनी इजारादारी कायम करे। अमेरिका एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है, अमेरिका पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, और इस पर अगर ईरान ये अपना मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर अपनी इजारादारी कायम करेगा, तो अमेरिका फिर कभी पीछे नहीं होगा, वो दरमियान में आएगा और इस रास्ते को खुलवाने की पूरी कोशिश करेगा। और उसने वैसा ही किया, और यही मेन वजह थी जिसकी वजह से ईरान अमेरिका जंग की दोबारा शुरुआत होती है।